गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम देवाशीष है और मेरे चैनल का नाम है कैरिकुलम ज्ञान। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज हम फिर से एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, वो है लॉग पार्ट 2, जो ये क्लास 9 को फॉलो कर रहा होगा, ICSE बोर्ड। क्लियर? तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, लोगों का बहुत ज़्यादा काम आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फटाफट समझते हैं कंसेप्ट ऑफ लॉग। ये क्या है? लॉग बेस बी ए इक्वल टू एक्स है और इसी चीज़ को ये लॉग फॉर्म है। क्या है ये? लॉग फॉर्म है। और ये जो फॉर्म है ये क्या? एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो लिखते कैसे इसको, ये चीज़ समझते हैं। क्लियर? तो ये जो बेस है, बेस, क्लियर, ये बेस के पावर ये वाला कर देते हैं जो इक्वल टू में है। क्लियर? इक्वल टू लिख देते हैं ये। क्लियर? तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग जो आगे जैसे जैसे प्रोसेस होगा हम लोग टाइप्स बाय बनाए वाइज सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस, उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। क्लियर? लॉग एक्स देन क्या हो जाता है? बी का पावर एक्स इक्वल टू ए। हम इसलिए यहाँ पे लिख दिए क्योंकि इसका यूज़ हम लोग करते रहेंगे। क्लियर? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 10 to the power 5 इक्वल टू, क्लियर, तो देखेंगे इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। क्लियर? जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो देखते हैं फटाफट। ये या तो ये बोले या तो ये बोले, नो प्रॉब्लम, दोनों एक ही बात है। ठीक है? तो देखते हैं फटाफट इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है? तो इधर भी हम लोग लॉग लगा देंगे और इधर भी लॉग लगा देंगे, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग 10 to the power 5, बेस 10 है, याद रखिएगा ये चीज, इक्वल टू लॉग 0 1 2 3 4 5। क्लियर? अब देखते हैं, हम लोग एक कल फार्मूला पढ़े थे जो कि हम फार्मूला को बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं। क्या था? लॉग बेस, बेस सेम होना चाहिए। क्लियर? ए, और यहाँ पे ए टू द पावर एन, तो इसका क्या होता था? एन होता था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक टर्म्स जानते हैं, लॉग ए यानी जो सेम है इसका वैल्यू 1 होता है, तो एन इंटू 1 इट मीन्स एन। तो यहाँ पे वही चीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है? तो 5 लॉग 10 और बेस 10 ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग 10 टू द पावर 5, 5 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसको आप 10 टू द पावर 5 लिख देते हैं। और यहाँ से लॉग 10 इंटू लॉग 10 बेस 10, लॉग 10 बेस 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 इक्वल टू लॉग 10 टू द पावर 5। तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, log 10 to the power 5 equal to 5 and this is the result और आंसर। क्लियर? यानी कि ये आंसर है और हम लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट किए थे इसको, और इसको किसके फॉर्म में चेंज कर दिए? लॉग के फॉर्म में। क्लियर? तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्लियर? जहाँ तक हो पाएगा हम सारे सेक्शन से कम दो दो क्वेश्चंस जरूर लेंगे, जिससे कि और कंसेप्ट में क्लियरिटी आ जाए। और ये लॉग अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये शुरुआत हुआ है, अभी बहुत सारा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चंस लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है, तो देखते हैं फटाफट। ये है 6 टू द पावर y इक्वल टू 16। अब ये क्वेश्चंस को क्या करना है? लॉग के फॉर्म में चेंज करना है। क्लियर? क्या करना है? लॉग के फॉर्म में चेंज करना है, जो कि बेहद आसान है। फिर से वही पैटर्न, दोनों तरफ लॉग लेंगे। क्लियर? तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? लॉग 6 टू द पावर y, क्लियर, इक्वल टू 16।
तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे जो लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लोग तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे जब यहाँ पे बेस सेम हो। बेस सेम होगा तो वैल्यू क्या निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा log 6 y इंटू 6। अभी एक फार्मूला लिखे थे, आप लोग फार्मूला सारा याद कर लीजिए। तो यहाँ पे y इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू log 16। तो log 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो देख सकते हैं कि ये भी फिर से हम लोग नंबर से या फिर डेसिमल से बनाना स्टार्ट किया और कहाँ पहुँच गए, log पे, और रिजल्ट मेरा आ गया log पे ख़त्म हुआ। क्लियर। तो नेक्स्ट अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो हम लोग देखें कि एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉग फॉर्म में चेंज किए, अब लॉग फॉर्म से चेंज करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। क्लियर। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म लिख देंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म। क्लियर। देन फर्स्ट क्वेश्चन, log बेस 11 एंड 1 to 1 इक्वल टू 2। तो ये चीज़ हम लोगों को दिखाना है कि यहाँ पे क्या आता है। क्लियर। ओके। तो फटाफट देखते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। इसको ये बनाना है। क्लियर। यानी इसके बराबर ये लेकर आना है। तो LHS लेकर चलते हैं, RHS आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको लिख लेंगे log 1 to 1 का क्या होता है, 11 का स्क्वायर इंटू 11। तो क्या हो जाएगा, 2 log 11 बाई 11 बेस 11। यहाँ पे दोनों सेम आ गया है, यानी एक्सपोनेंट और बेस दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आ गया है। तो क्या लिखेंगे, 1। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। देख सकते हैं कि ये प्रूव हो गया, या फिर हम लोग इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर पाए। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो फिर से बोल रहे हैं कि पैटर्न को समझना है, यानी कि पैटर्न को कैसे समझना है, लॉग से जो हम लोग एक्सपोनेंट में जाते हैं और एक्सपोनेंट से जो लॉग में जाते हैं। तो फटाफट इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पे लिखते हैं लॉग, ध्यान देना है सभी को, ठीक है, a b x। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़ लिखेंगे, b का पावर x इजकल टू देन, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ लॉग। क्लियर। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लॉग के फॉर्म में है और इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चंस में यही बोला गया है। ठीक है। तो ध्यान देना है अच्छे से। ये जो बेस है वो बेस का पावर हो जाएगा q। क्या हो जाएगा, बेस का पावर हो जाएगा q, यानी कि a का पावर q इजकल टू p, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। यानी ये क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। कैसे हुआ कि हम लोग लॉग को क्या चीज़ में चेंज कर पाए, एक्सपोनेंट में। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यस, नेक्स्ट देखते हैं, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग एक्सपोनेंट फॉर्म। क्लियर। एक्सपोनेंटियल या एक्सपोनेंट फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है log 3 8। क्लियर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। याद कीजिए, जो लॉग का सारा फार्मूला बताए थे उसका अभी आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। क्लियर। तो फटाफट देखते हैं। तो log बेस 3 8, 8 मीन्स 2 टू दी पावर क्यूब। क्लियर। देन 3 इंटू log, क्लियर, सॉरी 81, 81। क्लियर। सो 81 मीन्स 81 मीन्स 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा, या फिर 9 9 जा 81 होता है। क्लियर। तो देखते हैं हम लोग फटाफट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, log 81
बेस 3 है। क्लियर? तो 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। क्लियर? तो देखते हैं 4 जो पावर है वो मल्टीपल हो जाता है। क्या होता है? मल्टीपल। तो 4 log 3 बेस 3, और जब सेम हो जाए बेस और दोनों, क्लियर, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 1, यानी कि 4 इंटू 1 इजकल टू 4, एंड आंसर है ये क्वेश्चन का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। तो ये क्वेश्चंस को हम लोग कैसे एक्सपोनेंट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है। क्लियर? तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट log बेस रूट 2 8। क्लियर? इसकल टू ले लेते हैं y। ओके, सो ये अब जो है ध्यान देना है अच्छे से, जो यहाँ पे हम लिख कर रखे हैं बेस, यानी बेस का ये पावर होगा, यानी कि रूट 2 का ये पावर होगा। क्लियर? रूट 2 का ये पावर होगा, यानी कि रूट 2 का पावर y इजकल टू 8 लिख सकते हैं। जैसा कि हम बहुत सारे वीडियोस में बता चुके हैं कि रूट 2 इजकल टू होता है 1/2। देन इसी को हम लोग, जो ये रूट है, इसको 1/2 में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 2y/2 इजकल टू 8। देन 2 टू द पावर y/2 इजकल टू 2 टू द पावर 3, क्योंकि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 का पावर 3, तो y/2 इजकल टू 3, तो y बराबर 3। समझ में आया? तो देखते हैं y किसको लेट किए थे, log 8 बेस रूट 2, तो log 8 बेस रूट 2 इजकल टू 3, और ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। इसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log 10x इजकल टू p, एक्सप्रेस each of the following in the term x। तो देखते हैं हम लोग कैसे, इसमें कुछ बहुत सारा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस लेते हैं। 10 टू द पावर p, और 10 टू द पावर p को x के टर्म में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। क्लियर? एंड सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा सेकंड बाद में लिखते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं। क्लियर? तो जैसा कि अभी हम लोग देखें कि लॉग से कहाँ किस में कन्वर्ट कर रहे थे, एक्सपोनेंट पे, तो देखते हैं कैसे इसी चीज़ को एक्सपोनेंट में जैसे कन्वर्ट करेंगे ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर? तो जो गिवन वाला पार्ट है ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। गिवन log बेस 10x इजकल टू p, तो इसको लिख सकते हैं कि ये जो बेस है इसका ये पावर है। क्लियर? तो 10 का पावर p इजकल टू x, तो देख सकते हैं ये 10 टू द पावर p, इसका जो वैल्यू निकल कर आ गया x का टर्म में वो है x। क्या है? x। तो ये है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस का अभी हम लोगों को यूज़ करना होगा, देन सेकेंड क्वेश्चंस बनेगा। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकेंड क्वेश्चन है बी। इसको यहाँ पे लिख कर रख लेते हैं, वैल्यू x निकल कर आया था। क्लियर? वैसे हम लोग निकाल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फटाफट 10 टू द पावर p प्लस 1। क्लियर? अब p प्लस 1 है, प्लस 1 जब पावर में प्लस होता है यानी कि वो मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर? तो 10 टू द पावर p इंटू 10 टू द पावर 1। क्लियर? और इसको हम लोग क्या लिख रहे थे, x, जो अभी तुरंत निकाले। क्लियर? तो x इंटू 10 इजकल टू 10x, तो देख सकते हैं हम लोग कितना आसानी से सॉल्व कर लिए। क्लियर? इसका एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, 10 टू द पावर 2 माइनस p।
अब देखते हैं माइनस पी कब होता है। माइनस पी कब होता है? जब वो डिवीज़न हो। सारा फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए अच्छे से। तो 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर p, और देख सकते हैं 10 टू द पावर p का जो वैल्यू निकाल कर रखे हैं, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए तभी समझ में आएगा। तो 10 टू द पावर 2 बाय x, और 2 मीन्स 100 बाय x। तो देख सकते हैं ये आंसर निकल कर आ गया और ये x का टर्म बता रहा है। क्लियर? तो थैंक यू, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमसे जुड़ें, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लें, व्हाट्सअप से जुड़ें। जो भी आप लोगों को पूछना है पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और आगे आने वाला वीडियो में हम लोग कुछ और लॉग्स का क्वेश्चंस देख रहे होंगे जो कि बहुत शानदार होगा और इसका बहुत सारा पार्ट आने वाला है। क्लियर? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।